Welcome students. This is my second video on the topic definition of economics. Students, इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज द इकोनॉमिक्स के नेम से इकोनॉमिक्स को बेसिक्स से समझने के लिए कई पॉइंट्स पे डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं उसके डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को जो कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन है उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स we can classify the definitions on the basis of economics thoughts. So these are यहाँ पर हमारी तीन थॉट्स हैं. ये इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप है, उनका एक थॉट्स है. ओके और ये थॉट हमें ये बताता है कि हम किसी भी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को इन तीन विभागों या तीन क्लासिफिकेशंस में ही कर सकते हैं. जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ. सेकेंड है द इकोनॉमिक्स दिस साइंस कंसर्निंग मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड ए साइंस डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज अमंग द कॉम्पिटिटिव एंड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है डेफिनेशंस की. इन डेफिनेशंस में एक चीज कॉमन है कि इकोनॉमिक्स साइंस है. इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी है. इसके लिए हम और डिटेल डिस्कस करेंगे और मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी साइंस को इकोनॉमिक्स से साइंस को लेके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है स्टूडेंट्स. इन तीनों डेफिनेशंस में साइंस हर जगह यूज किया गया है. इट मीन्स कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस है. ओके, इकोनॉमिक्स साइंस है. अब हम फर्स्ट डेफिनेशंस में चलते हैं. इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ. यह डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, यह डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था और एडम स्मिथ के साथ में उनके कई डिसेबल्स थे जिन्होंने इस डेफिनेशंस को सपोर्ट किया. स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. और हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस. हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है एडम स्मिथ और उनके शिष्यों के नाम से जुड़ा हुआ है और वे अर्थशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते थे जो वेल्थ के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर टर्म जो आ रहा है वेल्थ है. ओके, वेल्थ का आशय यहाँ से धन से लिया गया है. धन मीन्स मनी. ये जो ये विज्ञान मानते थे, यह आशय उनकी जो बुक है इंक्वायरी इन दी नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है. और एडम स्मिथ ने माना है कि हर देश की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक महान उद्देश्य होता है वह उस देश के वेल्थ और उसके शक्ति को बढ़ाना होता है. इसलिए एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों के जांच के रूप में देखा था. और इसी कारण से एडम स्मिथ के जो भी अनुयायी रहे उन्होंने भी वेल्थ के अध्ययन के रूप में अर्थशास्त्र की भूमिका पर बहुत जोर देते रहे. ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ द वेल्थ. ये की स्टार्टिंग डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, जहां पर इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश की गई है. स्टूडेंट्स, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, द मेन पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. इट डील्स विद द कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स जो टर्म है अर्थशास्त्र जो है वह हमारे प्रोडक्शन से, कंजप्शन से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है. और यह डेफिनेशंस भी कहती है कि इकोनॉमिक्स जो है वह वेल्थ की स्टडी करती है. उस वेल्थ में मतलब धन की स्टडी करती है. उस धन को किस तरह से हम अपने प्रोडक्शंस में यूज करते हैं, ओके, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, एक्सचेंज में यूज करते हैं और फाइनली कंजप्शंस के लिए यूज करते हैं. तो ये इसी पे आधारित है. दूसरी इनकी जो मेन पॉइंट्स डेफिनेशंस के थी, इन्होंने माना है कि ओनली सच मटेरियल कमोडिटीज कॉन्स्टिट्यूट वेल्थ एज आर स्केर्स एंड यूजफुल. मतलब ये हुआ कि वही मटेरियल वस्तु
वेल्थ कहलाती हैं जो स्कैर्स हो, लिमिटेड हो और उपयोग में लाई जा सके या उपयोग में लाई जाती हो, वही हमारा वेल्थ है। नॉन मेटेरियल गुड्स जैसे कि सर्विसेज और फ्री में मिलने वाले गुड्स जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, वेल्थ नहीं है। स्टूडेंट्स, ये एक मैंने बताया कि एक स्टार्टिंग फेज थी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर गुड्स को लाइक एयर और वाटर को भी गुड्स कहा गया है। तो गुड्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन एट प्रेजेंट टाइम में जो भारत में है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको इसकी डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एयर एंड वाटर को गुड्स के एज ए नेम से रेफर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशंस में इन्होंने माना था कि जो भी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है वह वेल्थ है, और जो रिसोर्सेस स्केर्स हैं या फिर जिनका हम उपयोग करते हैं वही वेल्थ है। वैसे रिसोर्सेस जो कि नॉन मेटेरियल है जैसे कि सर्विसेज हो गई, वो वेल्थ नहीं है, या फ्री में मिलने वाली चीजें जैसे कि आपको नेचर से डायरेक्ट मिलता है, वो भी वेल्थ नहीं है। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉजेज ऑफ वेल्थ चेंजेस व्हिच मींस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है वह वेल्थ में जो भी चेंजेस आते हैं उन कारणों का अध्ययन करता है जिससे कि आर्थिक विकास किया जा सके। अब हम यहाँ और डिटेल समझेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि किसी राष्ट्र को अपना आर्थिक विकास करना है, तो उस राष्ट्र को अपने वेल्थ में वृद्धि करना होगा। अब वेल्थ में वृद्धि कैसी होगी? तो वेल्थ में वृद्धि के लिए जो भी उसके भौतिक वस्तुएं होंगे उनका उत्पादन या उनके उत्पादन को बढ़ाना होगा। जो भी उनका उत्पादन बढ़ेगा उसको सोल्ड करने के लिए तो उनके डिमांड को बढ़ाना होगा, और उनके डिमांड को बढ़ाने के लिए उस नेशन की, उस राष्ट्र की जो डोमेस्टिक मार्केट है और उस राष्ट्र से जुड़े हुए जो अन्य राष्ट्र हैं जैसे विदेशी बाजारों की सीमा पर निर्भर होना पड़ेगा। ठीक है, जो उस राष्ट्र में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शंस में लेबर का भी एक बढ़ा हुआ भाग भी शामिल होता है स्टूडेंट्स, और बढ़े हुए लेबर का डिवीजन भी है उनके स्पेशल स्किल्स पर निर्भर करता है, और अलग अलग स्किल्स के लिए अलग अलग मशीनों की आवश्यकता होती है जो उत्पादन के वृद्धि के लिए सीधे तौर पर सहायक होते हैं, और इस तरह के मशीनों के लिए अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ के अनुसार मुक्त अर्थव्यवस्था होने पर ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, और इसी इन्वेस्टमेंट से राष्ट्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इन्होंने फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था जहां पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करके अपने राष्ट्र को इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचा सकते थे। ओके, ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया है। स्टूडेंट्स, मैं आगे के पॉइंट पे चलता हूं। स्टूडेंट्स, ये स्लाइड हमारे क्रिटिसिज्म से जुड़ी हुई है डेफिनेशंस की। यह डेफिनेशंस ऐसा नहीं है कि इस पे क्रिटिक्स नहीं हुआ है, इस पे कई क्रिटिक्स हुए हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग डेफिनेशंस थी। पॉइंट्स देख लेते हैं। द मेन क्रिटिसिज्म्स ऑफ द साइंस ऑफ वेल्थ definitions are as under. First is too much importance to wealth, जो है यह मानव से ज्यादा मतलब मैन से ज्यादा वेल्थ को इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ वेल्थ को प्राइमरी और मानव को मतलब मैन को सेकेंडरी प्लेस पे माना गया है, जबकि वेल्थ मैन से या मैन के नीड्स को सेटिस्फाई करने का एक माध्यम है, और रियलिटी यह है कि इकोनॉमिक्स का जो एम्फेसिस है वो मानव का स्टडी करना है, न कि वेल्थ का। तो ये क्रिटिसिज्म रही है इस डेफिनेशंस की। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ वेल्थ। सो फ्रेंड्स, ये एक अनदर डिफेक्ट्स है इस डेफिनेशंस का कि यह सभी मटेरियल को वेल्थ मानता है,
जैसे कि टी, बिस्किट, बटर। लेकिन जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं जैसे कि सर्विस ऑफ डॉक्टर, डांसर, सोल्जर और सभी सर्विसेज वेल्थ नहीं मानता है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में वेल्थ का प्रयोग गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है, और यही कारण है कि यह डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो बनाता है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट्स पे मैं चलता हूं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक मैन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक मैन। सो यहाँ पर साइंस ऑफ वेल्थ डेफिनेशंस दो अन्य महत्वपूर्ण एजम्पशंस पर निर्भर करता है जो कि इकोनॉमिक मैन को डिफाइन करता है। अब इकोनॉमिक मैन क्या है, देखिए, पहला एजम्पशन है कि प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कार्य अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करता है, और दूसरा कि पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जबकि कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में काफी फर्क होता है। ओके, मतलब जो आपकी इच्छा है उसमें फर्क होगा, व्यक्तिगत इच्छा में और सामाजिक इच्छा में फर्क होगा, दोनों की अपनी अपनी जरूरतें होंगी। लेकिन इस डेफिनेशंस का मानना था कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इकोनॉमिक्स का उद्देश्य जो है वो कॉमन मैन का स्टडी करना है, न कि कोई सेल्फिश इकोनॉमिक मैन का। सो ये की क्रिटिसिज्म्स रही है अंडर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक मैन। फोर्थ पॉइंट जो है फ्रेंड्स, नो मेंशन ऑफ मैन्स वेलफेयर। फ्रेंड्स, यह डेफिनेशंस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को महत्व नहीं देता है। यह केवल एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जिस कहेंगे कि धन के संचय पर ही जोर देता है। यह एक्यूमुलेटेड वेल्थ से कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जा सके, मतलब कैसे लोगों के बीच में एज ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, समान रूप में बांटा जा सके, इसका उपयोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पर कुछ भी नहीं बताया गया है। जबकि सिस्मोंडी जो एक इकोनॉमिस्ट थे और उनका मानना था कि इकोनॉमिक्स वेल्थ को प्राप्त करने के साथ साथ मानव कल्याण के उद्देश्य से जुड़ी हुई एक अध्ययन है। जबकि इस डेफिनेशंस के अनुसार यह केवल मटेरियल से जुड़ी हुई चीज है, मानव के वेलफेयर से जुड़ी हुई नहीं है। फिर जो पॉइंट है, नैरो व्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि यह डेफिनेशंस कि इकोनॉमिक्स जो केवल मटेरियल गुड्स की ही स्टडी करता है। मटेरियल गुड्स मतलब जो आप प्रोड्यूस कर सके, जो आप सोल्ड कर सके, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके, केवल उसी की स्टडी करता है। तो यह इकोनॉमिक्स के विषय वस्तु को बहुत ही जो एज ए नैरो बनाता है। और रॉबिन्स का मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज जो उपलब्ध होते हैं, जो मानव कल्याण के लिए हों, ये उन्हीं के लिए अध्ययन करता है। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि यह डेफिनेशंस एक नैरो डेफिनेशन है, या सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा वेल्थ को, उसको ये नैरो बनाता है। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, डिफेक्टिव लॉजिक ऑफ वर्ड वेल्थ। सो ये क्रिटिसिज्म है कि इस डेफिनेशंस को तार्किक बिंदुओं के आधार पर सही नहीं माना जा सकता है। तर्कशास्त्र के अनुसार जिस शब्द का अर्थ अपने आप में स्पष्ट न हो, उसका प्रयोग दूसरों को परिभाषित करने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर वेल्थ को स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया है, और किया गया है तो वो भी संकीर्ण मानसिकता से किया गया है, एज ए नैरो माइंड। ओके, सो वेल्थ को मौद्रिक धन के रूप में समझा जा सकता है,
या ऐसे रिसोर्सेज जिसको मनी वैल्यू में मेजर किया जा सके, उसे भी वेल्थ कहा जा सकता है, या जो रिसोर्सेज वैल्यूएबल हो उसे भी वेल्थ कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेल्थ के बारे में बताया गया, लेकिन क्लियरली नहीं बताया गया कि वेल्थ किसे कहेंगे। इन्होंने एक चीज कहा है, जो मटेरियल है उसे ही वेल्थ कहेंगे। तो ये कि डिफेक्टिव लॉजिक है, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ की क्रिटिसिजम्स थी, और यही क्रिटिसिज्म 6 पॉइंट्स में है। हो सकता हो किसी दूसरे बुक्स में या अन्य आपको लिटरेचर्स में मे बी 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स या 7, 8 पॉइंट्स में मिले, लेकिन जो भी मिलेंगी वो यही पॉइंट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आगे की 2 क्लासिफिकेशन जो है डेफिनेशंस की, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। So students, thank you very much to all of you.